हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। हम लोग जैसा कि बात बताए थे कि एक दिन अलजेब्रा चलेगा, यानी कि एक दिन एडवांस सेक्शन चलेगा, तो एक दिन जनरल यानी कि अरिथमेटिक सेक्शन चलेगा। तो उसी का हम लोग आज करते हैं एडवांस सेक्शन। जनरल सेक्शन शुरू कर दिए, तो अल्टरनेट डे में आपको एक एक वीडियो मिलेगा डेली। तो हम लोग आज अलजेब्रा शुरू करेंगे। तो अलजेब्रा शुरू करने के लिए हम एक बात सोच लिए हैं कि अलजेब्रा आप पढ़ के आए होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट जानते होंगे। कहा कि अगर पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ बताने लगे तो अलग मैटर हो जाता है, क्लास लंबा हो जाता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप अलजेब्रा का क्लास या कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास, कहीं भी पढ़े होंगे। तो थोड़ा मोड़ा हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देंगे, जहाँ पे फार्मूला आएगा फार्मूला के बाद भी लिख देंगे, लेकिन पूरा उतना डिटेल क्लास की तरह तो नहीं हुआ है। अगर जितना हो सके संभव हम कर देंगे। तो जो भाई लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दे, ताकि आगे भी पता चल सके और भाई लोग का कि क्या क्या क्लास कैसे कैसे इसका और सोल्यूशन इस चैनल पे मिल रहा है। इसका सोल्यूशन कहीं वीडियो पे यूट्यूब के चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा, आपको इसी चैनल पर खाली मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इतना दिया गया है, तो इतना और इतना का मान पूछा गया। यानी डायरेक्ट आप देखिए इसको आप देखिए आगे निकालना क्या क्या चीज है। एक्स के पावर 6, तो एक्स के पावर 6 यहाँ पे कर दीजिए। माइनस 1/x के पावर 6, सबके पावर सेम वाला के एक जगह कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर -5 कॉमन कर ले तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस माइनस 1/x² इतना बचेगा और प्लस में 5 बचेगा। आपको इतना का मान निकालना है, इतना का मान। अगर यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा और कॉमन लेके इधर जीरो में मिला दीजिएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर -6 माइनस 1/x² बराबर 0। अगर यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर माइनस x/x² बराबर 6 आता है, तो इसका वैल्यू तो 6 रख देगा, यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इसका तो ये देखिए, इसका तो क्यू तो किया गया है, तो क्यू करेंगे तो देखिए कैसे होता है। 206 का क्यू 216, 216 माइनस 3 गुना 6। देखिए माइनस है तो माइनस से तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यही खाली आपको ध्यान रखना पड़ता है। 6 18 जोड़िएगा तो कितना, 8 14 1 1 2 1 3 3 234, तो 234 34 और 234 हो गया माइनस 5 का 30, 5 गुना 6 प्लस 5, 5 का 30 में से 5 और जोड़ दीजिए तो -25 आएगा। -25 घटा दीजिए तो घटाइएगा तो 14 में से 5 गया तो 9 आएगा और 2 0 यानी कि 200 आपको 9 आंसर हो जाएगा। 209 आपको बी ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इतना का वैल्यू दिया गया इतना, तो एक ही बात देखे एगो इक्वेशन दिया गया और भाई एगो 3 पावर में दिया गया, एगो दो, मतलब 2 इक्वेशन अगर देखे तो एक ही इक्वेशन है, तो आपको एगो कोई की जीरो मान लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मान के चलिए हम अगर x का 0 मानते हैं, तो अगर x का 0 मानते हैं तो p बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो p बराबर 2 हो जाएगा। अब p बराबर 2 यानी x 0 माने ना, तो x जब 0 माने तो e खत्म हो जाएगा, e खत्म हो जाएगा। तो p 2 और 2 के क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8। तो भाई साहब 8 आ जाएगा। तो 8 कितना भाई लोग की e लग रहा होगा कि जब आप x के माने हैं तो आप p के मान के दिखाइए। तो x माइनस x बराबर 2 माइनस p है। अगर p के हम 0 मानते हैं तो e 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 2 हो जाएगा। तो x बराबर जब 2 हो जाएगा तो देखिए, तो x बराबर 2 हो जाएगा, तो यानी कि p 0 माने e खत्म, तो x यानी 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ भी 8, यानी कि जिधर से देखिए वो आंसर वही आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इतना का वैल्यू देगा, इतना का मान पूछ रहा है। अगर ये एक बार ध्यान रखें कि अगर यहाँ से x कॉमन करे तो x कॉमन करे तो x माइनस 3 माइनस 1/x, अब x इधर 0 में मिला दे। हर बात बतावेंगे नहीं, आपको ध्यान भी रखना। x माइनस 1/x बराबर 3 आता है। अब एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ से अगर देखिए तो ई बाट्टा में आपको जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर से अगर x कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना, x प्लस 8 1/x इतना बचेगा भाई साहब। नीचे में देखते हैं x अगर कॉमन करते हैं तो एक्स स्क्वायर -1/x² कॉमन, सॉरी प्लस है तो प्लस इतना बचेगा। एक बात ध्यान है कि x से x तो चला जाएगा, ई दोनों मिलाकर के ई बन जाएगा, तो 8 और 3 11 हो जाएगा ऊपर में। अब इसका स्क्वायर करेंगे तबे तो आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और 9 और 2 11, तो 11 नीचे में भी 11, 11 से 11 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि इतना का मान इतना है तो इतना का मान पूछा गया, तो आप पहले x प्लस 1/x का मान निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हो जाएगा।
तो यहाँ दे दिया गया। अगर दोनों को उलटेंगे तो देखिए ऊपर चला जाएगा 2x² 2x² प्लस 5x माइनस 2 बट्टा 6x बराबर 1 आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अगर ऊपर से हम x कॉमन करते हैं तो x कॉमन करते हैं तो बचेगा कितना 2x प्लस 5 माइनस 2 बटा x। अगर 2 बटा x एक बात और ध्यान 2 बटा x बराबर 1 और नीचे में 6x आ जाएगा। x से 1 कट गया और ऊपर कितना बचेगा देखिए 6 यहाँ चला जाएगा तो ऊपर बचेगा देखिए 2x माइनस 2 बटा 5 बराबर 6 इधर आ जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा 1 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे x में x हो गया। अब अगर एक बार ध्यान रखिए कि जब यहाँ इतना आ गया तो 2 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 1 बटा x बराबर आपको हो जाएगा 1 बटा 2। अब इतना का वैल्यू पूछा गया है तो जब इतना का वैल्यू पूछा गया प्लस में पूछा गया है तो माइनस में आ रहा तो प्लस में निकालना है तो इसका स्क्वायर कीजिए 1 बटा 2 का स्क्वायर तो 1 बटा 4 प्लस 4 कर दीजिए 4 चौके 16 17 17 बटा 4 आ जाएगा यानी कि अंडर रूट में 17 बटा 4। अब देखिए एक बात और जब इतना हो गया तो इसका क्यों करना है तो इसका क्यों कीजिएगा तो 17 बटा 4 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में हो जाएगा 17 बटा 4 माइनस ये जो अंडर रूट है एक बार ध्यान रखिएगा ये वाला मिटा देते हैं कोई भाई को लगा कि ऐसे कर तो अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो माइनस 3 गुना a तो a यानी कि a इसका वैल्यू हो जाएगा यानी इसका वैल्यू तो a यानी कि अंडर रूट 17 बटा 4 इतना हो जाएगा। अब ध्यान रखिए कि जब घटेगा तो आपको घटाना पड़ेगा। अब ई जब दोनों बाहर कॉमन ले लीजिए ई वाला हो गया और ई वाला दोनों कॉमन ले लीजिएगा बाहर तो अंडर रूट 17 बटा 4 आएगा और अंदर बचेगा 17 बटा 4 माइनस 3। अगर यहाँ से आप गुना कीजिए कैलकुलेशन तो देखिए यहाँ लिखते हैं कलम चेंज कर लेते हैं तो 4 आ जाएगा एलसीएम तो 4 है 12 तो 5 बटा 4 और गुना बाहर आएगा 17 बटा रूट 4 आएगा अंडर रूट 17 बटा 4 तो 4 के बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा यानी कि ऊपर बचेगा 17 और नीचे में बचेगा 2 तो 5 रूट 17 बटा 8 5 रूट 17 बटा 8 ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन है आप अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं और पढ़े हुए हैं तो आप बना दीजिएगा अदरवाइज अगर क्लास नहीं किए हैं तो उतना भी आपको नहीं पकड़ावेगा कि कैसे हो रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है जो भी है 6 5 या इतना का मान दिया गया तो इतना का मान यानी कि 2x के क्यू दिया गया है प्लस 1 बटा 2x के क्यू दिया गया इतना का मान निकालना पड़ेगा। तो अगर यहां से हम देखें तो आपका कीजिए कि 2x कॉमन कीजिए तो 2x कॉमन कीजिएगा तो 2x बचेगा माइनस अब कहिए कि कैसे आप 2x कॉमन कर रहे हैं कहीं हम एक कॉमन करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा कॉमन करा जाता है कि आपको अनुमान मिले कि हम लाना क्या चाहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि बट्टा में 2x है तो अगर 2x कॉमन करेंगे तो बट्टा में 2x यहाँ देना पड़ेगा तो 2x अगर 2x लाना और 2x देना पड़ेगा तो हमको 2x कॉमन कर लेंगे इतना हो जाएगा और 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस 1 बटा 2x बराबर 0। अगर यहाँ से ध्यान दें कि ई काट के और इधर चला जाएगा यानी कि 2x प्लस 1 बटा 2x बराबर 3 हो जाएगा। अब इसी का क्यू तो 3 3 9 27 माइनस 3 गुना 3 तो 9 दूना 3 3 9 तो 9 घटावेगा तो आपको बचेगा 18 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इतना का मान दे देगा तो इतना का मान तो फिर वही काम करना पड़ेगा आपको कि देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं तो रूट एक्स कॉमन करना पड़ेगा यहाँ से तो रूट एक्स अगर कॉमन करेंगे तो रूट एक्स बचेगा माइनस 5 माइनस 1 बटा रूट एक्स बचेगा बराबर 0। अगर यहाँ से देखें तो एक्स माइनस 1 सॉरी अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स बराबर ये तो 0 मिल गया तो बराबर 5 हो जाएगा। अब इसका क्या कीजिएगा स्क्वायर कीजिए तो स्क्वायर कीजिएगा तो ये 25 और माइनस इधर 2 आएगा तो 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर 27 लेकिन एक्स प्लस 1 बटा एक्स के वैल्यू आया अब इतना का निकालना है तो 27 के 729 होता है 729 माइनस 2 कीजिए तो 729 माइनस 2 कीजिएगा तो 727 ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। ऑप्शन आपको डी होगा। देखिए जो भाई लोग पढ़ रहे हैं बना रहे हैं आपको ध्यान में आ जाएगा। आगे देखते हैं इतना का वैल्यू दिया गया इतना। अब हम एक बात और ध्यान रखिए जो पिछला क्वेश्चन हम दिए हैं हम इतना ई दिया था लाइन इसको में से यहाँ लाएं
और उसके बाद फिर यहाँ लाए हैं। एक बार ध्यान यहाँ दीजिए, यहाँ जो डायरेक्ट एक लाइन कम करके दिया गया, अब इतना लाना है, तो आप ये खुद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि इतना कमान इतना, फिर वही बात जो पिछला क्वेश्चन हम सेम टू सेम टाइप दे दिया गया है। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू यहाँ से हम देखें तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। अब स्क्वायर देखें तो 4 चौक 16, 16 माइनस 2 यानी कितना है, तो 14 हो जाएगा, यानी 14 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इतना का वैल्यू तो इतना का मान पूछ रहा है। अगर एक बार ध्यान रखें कि यहाँ से अगर x कॉमन ले तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, x प्लस 3 प्लस 1/x बराबर 0। अगर x प्लस 1/x बराबर, तो -3 बचेगा यहाँ पे, -3। अब ध्यान रखें कि जब -3 यहाँ पे हो गया तो इतना का निकालना, तो आगे तो आप स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर कीजिएगा तो 3 है 9, 9 माइनस 2 यानी कि 7 आ रहा, यानी कि 7 आ रहा। अब इसको में चलते हैं तो आप क्यू वाला में निकालते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 7 आ गया। अब इसको क्यूब करेंगे तो 343 माइनस 3 गुना 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 7 तिया 21, अगर घटाते हैं हम यहाँ से तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, 322 आएगा। 322 ऑप्शन नंबर आप सी में दिया गया। आगे के क्वेश्चन देखते हैं 10। यदि 30 एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 बराबर 0 है, तो 25 एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 36 एक्स स्क्वायर के पावर -1 दे दिया गया। यानी कहने का मतलब कि 25 एक्स स्क्वायर प्लस 1/36 एक्स स्क्वायर बटा में -1 दे दिया कि नीचे पावर आ रहा है। अब ध्यान दीजिए कि हमको यहाँ पे 6 लाना है, तो 6 लाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 6 लाना पड़ेगा, और 6 लाना पड़ेगा यानी 6x कॉमन ले लीजिए। तो 6x जब इसको से कॉमन आप लीजिएगा तो ये कितना बचेगा, 5x माइनस, अगर 6x कॉमन लीजिएगा तो 6x से भागा दे, x से x काट जाएगा 5/2, तो 5/2 बचेगा, 5/2 प्लस 1/6x बराबर 0। अगर यहाँ से देखें तो 5x प्लस 1/6x बराबर ई, तो 0 में मिल जाएगा, ई बचेगा ई, यानी कि 5/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर लाना है, तो 5 पचे 25/4 माइनस 2 गुना a यानी कि 5 और b यानी कि 6, यानी काटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 बार, यानी कि 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 25 से 75 माइनस, अगर यहाँ से करेंगे तो 3 चौक 12, 4 4 पचे 20, घटाइएगा तो कितना 55, 55/12 आता है। तो 55/12 आपको ऑप्शन डी में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इतना क्वेश्चन दिया गया और इतना का मान पूछा गया, वही बात 9x स्क्वायर प्लस 1/16x एक्स स्क्वायर, तो वही यहाँ पे आपको 4 लाना पड़ेगा, तो 4x यानी कि 4 लाना पड़ेगा, तो 4x कॉमन ले लीजिए। 4x कॉमन ले लेते तो सब बन जाएगा, एकदम जस्ट एक ही को फोटो कॉपी, तो आप ये खुद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर इतना। यहाँ पे x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 बोला गया। अगर x के पावर 5 दे दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, मान के चलिए x के पावर 5 को हम लिखते हैं d5 लिख दिए, d5 लिख दिया। यहाँ पे d5 बराबर इतना बराबर होता है d3 गुना d2 माइनस d1। अगर यहाँ से अगर ऐसे देखे तो देखिए पूरा नहीं लिख के हम इतना लिख दिए कि जैसे हमको समय बचेगा, प्लस में यहाँ लिखना पड़ेगा x3 प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x प्लस 1/x, तो हम इसको ना लिख के डी के फॉर्म लिख दिए। अगर इसको देखते हैं, हमको 3 लाना है, 2 लाना है और 1 लाना है, तो अगर यहाँ से हम x कॉमन ले तो x प्लस, अगर यहाँ से सॉरी x माइनस 2, अगर 2/√5 x कॉमन ले लिए प्लस 1/x बराबर 0, x को कॉमन लेके 0 में मिला दिए, एक बात ध्यान रखिए, 1/x बराबर 2 प्लस 2 और √5 इतना। अब ये एक तो आ गई, घटा देंगे लास्ट में, लेकिन 3 निकलना है, 2 निकलना है। 3 कैसे निकलेगा, तो इसका क्यूब कीजिए, तो इसका क्यूब कीजिएगा तो एक होता है यहाँ पे देखिए 4 पचे 20 गुना 2√5 माइनस 3 गुना 2√5 इतना होता है। तो घटाइएगा तो कितना 17 गुना 2√5 आता है। तो यहाँ से अगर देखें तो 17 दूना 34 से 34√5, यहाँ इतना का वैल्यू यानी कि 3 का वैल्यू आ गया। अब 2 का निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो 4 पचे 20, 20 में से अगर 2 घटाएंगे तो आपको 18 आ जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे आता है 34√5 गुना गुना 18 माइनस 2√5 आता है। अब इतना पे आपको घटाना है कितना, तो 18 × 72 के 2 हाथ से 7, 18 × 54, 54 और 6 60 61 आता है इतना, और √5 माइनस 2√5 आता है। अगर यहाँ से आप घटाइएगा तो 2 घटाइएगा तो यानी कि 610√5 आ जाएगा, यानी कि इतना इसका आंसर हो जाएगा, यानी 610√5 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इतना का मान दिया गया तो इतना का मान, अगर यहाँ से 4 लाना है तो 4 आप कॉमन ले लीजिए, तो 4x कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा कितना 5x माइनस 4 यहाँ से कॉमन लीजिए 4x, तो 4x कॉमन लीजिए 15 दूना 30 7 2 दूना 4 15/2 आता है, 15/2 प्लस 1/4x बराबर 0। अगर यहाँ से देखें तो 5x प्लस 1/4x बराबर 15/2 आता है यहाँ पे। अब स्क्वायर में निकालना तो स्क्वायर कीजिए 15 के 225/4 माइनस 2 गुना ए 5x, तो 5x गुना 4x। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा तो x काट जाता है। पिछला वीडियो में इसी मतलब पिछला क्वेश्चन में हम ये सब नहीं लिखते थे ये वाला, लेकिन ये वाला में लिख दिए। 2 करेंगे तो देखिए 2 करेंगे तो ये हो जाएगा, तो बचा कितना 225/4 माइनस 5/2, तो 2 यहाँ गुना कीजिए 2 यहाँ तो 10, तो 10 घटाइएगा तो 215, 215/4, 4 पचे 20 और 4 तिहे 12 और 3/4 53, 53 सही 3/4 होता है, 53 सही 3/4 ऑप्शन आपको बी में हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोला गया इतना, तो भाई साहब सब क्वेश्चन आपको एक ही टाइप पे दिया जा रहा है, आप खाली निकालना। यहाँ से अगर देखें तो बिना सोल्व किए आपको पता चलेगा। यहाँ से x माइनस 2 की होल स्क्वायर ही बन रहा है, तो x बराबर आप 2 ले लीजिए, x बराबर 2 ले लीजिए, तो x बराबर 2 लीजिएगा तो 16 x बराबर 2 लिखे तो 16 प्लस सॉरी माइनस है 1/x के पावर 4, तो x के पावर 4 करेगा तो ये भी 16 लगेगा इतना। अगर यहाँ देखे तो 16 के 16 एलसीएम 256 माइनस 1, अगर 16 गुना 255/16, 16 से 16 कट जाएगा 255, इसका आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं आप 15। इतना बोला गया, देखिए यहाँ पे आपको एक बोला है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, इतना का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से आप निकालिए कि a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 बराबर 50। देखिए अब यहाँ से आपको निकालना है, तो चाहे प्लस वाला निकालिए चाहे माइनस वाला निकालिए। देखिए प्लस में पूछ रहा है तो आप क्या कीजिए कि अगर प्लस में 2 दे देते हैं, इधर भी प्लस में 2 दे देते हैं, तो प्लस में 2 दे देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए 1/a के स्क्वायर की एस इतना बन गया। अब इसको अंडर रूट करेंगे तो 52 आ जाएगा। अगर यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा 52 के मतलब 13 चौके 52, तो 2√13 आ जाएगा इतना, ये इतना का वैल्यू आ गया। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि हमको लाना है प्लस में, तो प्लस में तो इधरो प्लस 2 दीजिए, इधरो प्लस 2 दीजिए, अब ये आ जाएगा। अब ये जब आ जाएगा तो फिर ये अंडर रूट हो जाएगा, तो फिर ये जो बनेगा ए प्लस 1/a बराबर अंडर रूट 2√13 प्लस 2, ये इतना ई बन जाएगा। आप जब इतना बनेगा तो इसका क्यूब कर दीजिए, तो इसका क्यूब की जगह तो कितना बनेगा, तो क्यूब की जगह तो ई मान के चलिए y है, तो y क्यूब माइनस 3y कितना बनेगा। तो अगर देखें तो वाई क्यू कॉमन हो जाएगा, तो वाई क्यू जब कॉमन सॉरी वाई कॉमन हो जाएगा तो वाई स्क्वायर बचेगा, यानी कि वाई स्क्वायर करेंगे तो यानी कि वाई पूरा का मान है तो वाई स्क्वायर करेंगे तो 2√13 प्लस 2 इतना हो गया, और माइनस 3 गुना 3 बचा। आप कहिए कि 3 का बचा तो वाई तो कॉमन ले लिए, तो आप जो बच रहा है आपको यहाँ पे, अब जो बच रहे हैं यहाँ पे y तो y कितना है भाई साहब, तो y अंडर रूट में, तो y देखिए प्लस में है तो ये माइनस कहाँ से आ गया। अब देखिए 3 गो ऑप्शन है, अब इसको सोल्व कीजिए तो 2√13, अब इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो -1 आ जाएगा, यानी कि y यानी कि ई वाला गुना करना पड़ेगा, यानी कि y गुना इतना, तो y का वैल्यू तो मिल गया 3 में, लेकिन ई वाला मिलाना पड़ेगा। ई वाला कौन कौन में मिल रहा है, -1 हो रहा है, तो माइनस दोनों में नहीं है, माइनस ई तो ऑलरेडी खत्म हुआ था, -1 यहाँ भी -1 यहाँ भी। आप ध्यान दीजिए कि दोनों में कौन सही है, देखिए यहाँ पे गुना है यहाँ पे प्लस है, तो ई खत्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
इतना का वैल्यू दिया गया इतना, तो ए बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए कहने का मतलब। तो इतना का मान निकालना, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको ये अपने आप में सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको मैं क्या चीज वैल्यू रखें कि इतना जाएगा। तो ए, पेन चेंज करते हैं, तो ए प्लस सॉरी ए माइनस 12/ए बराबर 1 लाना है। तो कितना रखेगा, तो 4 रखेगा, तो 4, और यहाँ पे भी 4 रखेगा, तो 4 तिहाई 12 यानी 3 बराबर 1 आ जाएगा। ए का वैल्यू 4 रखिए, तो 4 चौके 16 प्लस 16/4 चौके 16, 16 से 16 काट जाएगा तो 1 बचेगा, 16 और 1 17, यानी 17 इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इतना का वैल्यू दिया गया है और इतना का पूछा गया, तो इसको में क्या चीज आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्यू में पूछा गया, तो आप एक बार ध्यान रखिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए। तो अगर यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो क्या क्या चीज कॉमन आएगा। तो यहाँ से अगर एक लाइन देखिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाता है कभी कभी। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाए तो आप उतना टेंशन ना लिया कीजिए कि कैसे बनेगा। तो देखिए 4x² सॉरी 4x⁴ माइनस इसको तोड़िए 36x² माइनस x² प्लस 9 बराबर 0, यहाँ तक हो गया। अगर 4x² कॉमन यहाँ से ले तो x² माइनस 36, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा, और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x² माइनस 9 बचेगा बराबर 0। यहाँ से देखें तो x² एगो 9 आएगा और एगो 4x² माइनस 1 बचेगा। यहाँ से देखें तो x बराबर 3 और x बराबर प्लस माइनस 3 है, यहाँ से x बराबर 1/2 आ जाएगा, x बराबर 1/2। आज यहाँ से वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रखना है तो रख दीजिए प्लस वाला। तो x यहाँ ये जो वैल्यू दिया गया इसी के अनुसार आपको रखना पड़ेगा। अगर देखते हैं यहाँ पे तो 8 गुना एक्स क्यू रखे तो 27 माइनस 27/x³ 27 रखते, तो 27 से 27 काट जाएगा एक पर में। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो 8 7 56 के 86 5, 8 7 56 के 86 5, 8 2 16 4 20 21, 216 में से 1 घटाइए, 216 में से 1 घटाइए तो 215, यानी ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिया गया x³ प्लस 1/x³ का निकालना पड़ेगा वैल्यू। तो कैसे होगा, तो देखिए अगर इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 1/x बराबर √11 आ जाए। आप कहिए कि कैसे, तो x कॉमन लेकर आप क्रियाक्रम कर दीजिए। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो इसी का सोल्व करने एक्स क्यू होता है, तो एक्स क्यू तो 11√11 आएगा। अगर इसका क्यू कीजिएगा तो इतना माइनस 3 गुना ए यानी कि √11 आ जाएगा। तो घटाइएगा तो 8√11 आ जाएगा। तो 8√11 आपको कौन ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 19। इतना का वैल्यू दे दिया गया और पूछा गया है इतना। अगर यहाँ से हम ध्यान दें तो x के 4x⁴ माइनस 5x² प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अगर यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा तो 4x² फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x⁴ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। अगर यहाँ से 4x² कॉमन लेंगे तो x² बचेगा माइनस 1, और यहाँ पे x² और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x² माइनस 1 बचेगा बराबर 0। अगर x² माइनस 1 यहाँ पे आ रहा है और 4x² माइनस 1 यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ से देखें तो x बराबर 1 आवेगा, x बराबर 1 आवेगा और 1/2 आवेगा। एक बात ये भी ध्यान में रखिए, जब ई 1/2 इससे कम आ रहा है तो ई नहीं ले जाएगा, यानी कि ई आपको लेगा, और एक्स पॉजिटिव एक्स बड़ा भी बोल रहा है, तो यानी कि एक्स बराबर 1 रखे, तो एक्स बराबर जब 1 रखेगा तो 2 गुना 1 तो 1 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 काटेगा तो 0, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यदि इतना का वैल्यू दिया गया है इतना, तो इतना का मान, तो एक बात ध्यान रखिए, फिर अगर इसको हम एक लाइन लिखे तो x प्लस 1/x बराबर 5√2 आ जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ से हम इतना का निकालें, इसको सोल्व कीजिएगा तो x कॉमन ले लीजिए, ऊपर से x कॉमन लीजिएगा तो x² प्लस नीचे बचेगा x², और नीचे अगर x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1/x बचेगा, x से x काट जाएगा। अब जो ई बच रहा है इसका स्क्वायर, तो 5 5 25 दूना 50 में से 2 जगह तो 48 ऊपर बचेगा, और नीचे 5√2 परिमेयकरण करते हैं तो √2 से √2 ऊपर और √2 यानी कि 2 बचेगा, तो 24 दूना 48 यानी कि 24√2/5
यही इसका आंसर आ जाएगा। तो 24√2/5 ऑप्शन बी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बोला 5x² इतना का तो विस्तार कर आचर कांस्टेंट टर्म का ज्ञात कीजिए, यानी कि जो आचर पद जिसको हम एक्स वाई जेड ना रहे वो वाला आपको निकालना। तो इसका सोल्व कीजिए। तो सोल्व कीजिएगा तो 125 एक्स के पावर 6 माइनस 1/x³ माइनस 3 गुना x² तो 5×5 = 25, 25 एक्स के पावर 4 गुना 1/x प्लस 3, सॉरी यहाँ पे नहीं लोग रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं एक प्लस 3 गुना 5x² माइनस सॉरी गुना 1/x² हो जाएगा। x² से x² का जाएगा 5 तो यही 15, तो यही आपको कांस्टेंट टर्म आएगा, कारण सब में तो x आ ही रहा था, इसी में नहीं आएगा। तो 15 जो है आप ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस दोनों दिया है तो प्लस में हो जाएगा 15, तो प्लस में 15 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 22। इतना का वैल्यू दिया गया तो इतना का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है और प्लस में पूछ रहा है, तो आप पहले इसको प्लस में चेंज कीजिए। तो प्लस में चेंज किया तो इसको स्क्वायर कीजिए तो 77 हो जाएगा, और प्लस 4 जोड़ दिए तो 77, 7 4 11, 7 4 11, एक 12 हो जाएगा, 121, यानी कि कहे कि मतलब 11 आपको बाहर आ जाएगा। 11 के क्यूब 7 4 11 के 1 और 8 और 1 9, सॉरी 7 एक 8 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा सॉरी। तो 81 का आपको निकाल के आएगा बाहर 9, तो 9 के क्यूब 729 माइनस 3 गुना ए यानी कि 9, तो 9 की 27, 27 अगर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 27 अगर घटाइएगा आपको 27 अगर घटाइएगा तो आ जाएगा आपको 2 0 7 7 7 2 आ जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ऑप्शन सब है कि अलग रूट में दे रहा है, लेकिन एक ही ऑप्शन 702। एक बात यहाँ पे ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर कुछ रूल दे दिया गया होगा कि अगर इतना के घटावेंगे, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव है तो यहाँ पर रूल लगेगा, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन आपको यही मार्क निकालना पड़ेगा कि और कोई ऐसा चांस है नहीं। अगर माइनस में दे देता तब तो ये हो जाता, और नहीं दिया तो आपको ये करना पड़ेगा। आगे देखते हैं 23। इतना का वैल्यू दिया गया इतना, तो अगर यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो इतना का मान पूछ रहा, तो 11 में से अगर ई आवेगा तो आप ध्यान दीजिएगा 2a प्लस 3/a बराबर 12 आ जाएगा। अब इसी का स्क्वायर देखिए, इसी का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 12 के स्क्वायर की जगह तो 144 माइनस 2 गुना ए यानी 2 गुना 3, ई वाला जो रहता है कॉन्स्टेंट वो लिख दिया कीजिए, नहीं तो आप भुला दीजिएगा। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 12 अगर घटाइएगा तो 2 3 1 132 आता है, यानी 132 ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इतना का वैल्यू दिया गया इतना, तो आप पहले इसको स्क्वायर कीजिए, तो 7 के स्क्वायर √7 के 7 और प्लस 2 यानी 9 हो जाएगा। एक्स प्लस 1/x के निकल के आया। अब इसका स्क्वायर तो 9 9 81 माइनस 2 यानी 79 ऑप्शन डी में हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 25। यदि इतना है तो इतना का मान पूछा गया। तो एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो वैल्यू आपको आ रहा है 5/8, तो आप क्या कीजिए कि 5/8 जब दे रहा है तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे 2x कॉमन कीजिए। 2x कॉमन कीजिएगा तो बचेगा कितने, यहाँ पे 2x कॉमन कीजिए तो 2x कॉमन कर ले, यहाँ पे बचेगा x माइनस 2x कॉमन कीजिए तो 7x/2x कॉमन किए तो x से काट जाएगा, यानी 7/2 प्लस 5/2x बराबर 0। अगर यहाँ से देखें तो x प्लस 5/2x बराबर इधर चला जाएगा तो 7/2, ई तो आपको 0 में मिल जाएगा 7/2। अब इसी का क्यूब पूछ रहा है, तो इसी का क्यूब कीजिए तो 343/8 माइनस 3 गुना ए 7/2 गुना 5/2 हो जाएगा। तो अगर ध्यान देते यहाँ 2 से गुना कीजिए, यहाँ 2 से गुना कीजिए, अगर करते हैं तो 8 आ जाएगा। 343 माइनस 7 21 210 हो जाएगा। अगर यहाँ से घटाते हैं तो 3 3 और 133 8 से भागा देते हैं, 18 5 90, 8 एकम 8 और बचा कितना 5 3 8 त्रिक 8 8 से 56 नहीं 8 7 56, 8 6 का 48, तो 16 सही 48 और 2 50 और 3 53, यानी कि 16 से ही 5/8 इसका आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा
कि यहाँ पूछ कौन फॉर्मेट में रहा है, आपको वही फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा तभी आपको से होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इतना का जो अभी पिछला जो बात बताया उसी का फोटो कॉपी है। उसको बोला गया कि एक्स स्क्वायर का गुना, उसको हम बोला है कि कांस्टेंट टर्म का गुना, तो इसको मैं वैसे ही कीजिएगा और इसको मैं निकाल दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर का गुना क्या होगा, तो आपको पता चल जाएगा। आगे देखते हैं कितना 27। दिया गया इतना तो इतना का मान पूछे, यानी कि एक्स क्यूब -1/x³ लिखा गया। अगर यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा तो x के पावर 8 माइनस अगर 34 के पावर x के पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 है। अगर यहाँ से यही बात अगर ध्यान रखें तो x के पावर 4 कॉमन लीजिए, तो 4 कॉमन तो x के पावर 4 माइनस 34 प्लस 1/x के पावर 34 x के पावर 4 हो जाएगा। x के पावर 4 बराबर 0। अगर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 34 आ जाएगा। अब प्लस 2 जोड़िए, प्लस 2 जोड़िएगा तो इधर 36 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36 यानी 6 आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि जब 6 आ जाएगा हमको लाना है माइनस में, तो -2 इधर कीजिए, -2 इधर कीजिए, तो एक्स माइनस 1/x बराबर 4 में 6 में से 2 जगह तो 4, तो 4 आ जाएगा, यानी कि 2 आपको निकल के आ जाएगा, तो 2 निकल गया। अब यहाँ से करना है तो 2 के क्यूब 8 कीजिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 गुना ए, तो ए यानी कि 2 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और 8 और 14, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इतना का मान दे देगा, अगर इसको 1/, जैसे देखिए इतना का निकालना है तो हमको पहले एक्स दिया है तो 1/x भी निकाल लेते, 1/x निकालेंगे तो देखिए 4 प्लस √15। अब इतना का वैल्यू करना पड़ेगा, तो 1/, जब x कीजिएगा x/x तो x का वैल्यू इतना रखेगा, तो देखिए 16 और 15, तो चारों का 16 और 15, अगर इसको कीजिएगा तो एक ही को फार्मूला आता है, आप ज्यादा वो नहीं बताते हैं कि आता कैसे से। देखिए यहाँ बन क्या आएगा 1/x के लिए खाली बीच में माइनस कर दे तो 4 माइनस √15, ये 1/, आ जाएगा। डिफरेंट 1 होना चाहिए, स्क्वायर करके डिफरेंट 1 तब आ जाएगा। अब 15 से 15 चल जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8 का क्यों करते हैं, सॉरी 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 माइनस 2 गुना ए, सॉरी सॉरी ए तो 2 गुना ए, मतलब ये दोनों के काट ही जाएगा तो ये आ जाएगा, नहीं कि 64 में 2 जाएगा तो 62 हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इतना का वैल्यू दिया गया है तो इतना का मान क्या हो जाएगा, इतना का धनात्मक मान बोला गया। कहने का मतलब आपको इतना सोल्व करना। अब देखिए के आप पहले ध्यान दीजिए कि कॉमन क्या क्या चीज होगा, यानी कि कॉमन कहने का मतलब कि 2 कॉमन कर लीजिए। आप पहले के क्यू 8 दूना 16, तो यहाँ से ये भी फार्मूला लगा सकते हैं कि 8 के पावर 6 प्लस 15 के क्यूब माइनस 2 बराबर 0। अगर यहाँ से कुछ नहीं पूछा गया वैसे में तो के क्यू कॉमन कर लीजिए, तो के क्यू तो 2 भी कॉमन कीजिए, तो 2 भी कॉमन जब कीजिएगा तो 2 के क्यू कॉमन कीजिएगा तो बचेगा कितना, 2 नहीं 4 कीजिए, तो 4 कीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 के क्यू प्लस, अगर यहाँ के क्यू तो 15 माइनस 2/4 कॉमन किया तो 4 के क्यू यहाँ पे देना पड़ेगा के क्यू, यहाँ से ऐसे करते हैं तो बराबर 0 हो जाएगा। अगर 2 के क्यू यहाँ से ध्यान देते हैं प्लस 15, अगर ई तो 0 में मिल गया, लेकिन यहाँ जो बचेगा 2 काट देंगे, तो यानी कि एक बात और ध्यान में देखिएगा, 2 प्लस ई तो 0 में मिल जाएगा, अब बच रहा है ई, तो ई आप उधर माइनस में कर दीजिए। अब ई जो बच रहा है ऐसे ये भी तो माइनस में बच रहा है, ई जब माइनस में है तो ई आप माइनस में, तो माइनस 1/2 के क्यूब, का है कि 2 से 4 चल जाएगा 2 बार, तो बराबर अभी -15 हो जाएगा। ये कम आप जब इतना हो गया, अब देखिए 2 आप पा कीजिए कि अब ऐसा दे दिया गया है तो आपको इतना का धनात्मक मान पूछा है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिए कि अगर धनात्मक मान बोला गया है तो ऐसे भी चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका एक और मेथड द्विघात अगर समीकरण लगा के कीजिएगा तो 8 दूना 16, यानी कि 8 के स्क्वायर प्लस 15 के क्यू -2 बराबर 0। अगर देखें तो यहाँ 8 दूना 16 यानी कि 8 के पावर 6, के के पावर 6 प्लस के पावर 6 है प्लस 16 के पावर क्यू माइनस के क्यू -2 बराबर 0। अगर यहाँ से देखें तो 8 के
क्यू कॉमन करेंगे तो 2k क्यू आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। अगर यहाँ से मतलब चलो +1 नहीं 8 रखेंगे तो 2 आ जाएगा +2। अब यहाँ से आओ करते हैं, यहाँ जब कर ही लेंगे तो यहाँ पे 8 एकम 8 एक के ना बचेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। -1 अगर कॉमन करते हैं तो k³ -1 आ जाएगा, k³ -2 आ जाएगा बराबर 0। अगर यहाँ देखते हैं तो 8k³ -1 आ रहा है और एक में आ रहा है k³ +2 यानी कि बराबर 0। ई तो खत्म हो जाएगा, ई नहीं होगा, ई माइनस ना। अब इसका करते हैं तो k³ बराबर यानी 1/2, k का वैल्यू 1/2। अगर 1/2 रखते हैं तो 2 + 1/2, देखिए अगर 1/2 अगर आप इसको रखते हैं तो पलटेगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि आपको 2.5 आ जाएगा, यानी कि 2.5 आपको ये ऑप्शन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इतना का वैल्यू दिया गया है तो इतना का पूछ रहा है, तो देखिए इसी का क्यूब पूछ रहा है तो क्यूब कर देंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा -3 × a। तो a आपको करना पड़ेगा 5 और गुना में इसको 0.4 और नीचे कुछ नहीं देता, तो 4 × 5 = 20, 2 हो जाएगा, 2 3 दूना 6, तो 6 घटाइएगा तो 119 हो जाएगा, तो 119 आपको ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।